सवाल ये होगा कांग्रेस में आप जिसके पास माइक नहीं है उसकी आवाज नहीं जाएगी होने, तो प्लीज रुक जाइए। सवाल ये होगा आपसे मैम कांग्रेस के लोगों से कि क्या आप ये बताएंगे कि आपने जो इतने सालों से हमारे देश को चलाया, तो आपने देश को चलाने के लिए जो भी चीजें आपने की थी, जो भी आपने स्ट्रेटेजी तैयार किया था, क्या उस स्ट्रेटेजी से इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की छवि बढ़ रही थी या घट रही थी? जो अभी जो भी मोदी जी जो स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, जिस स्ट्रेटेजी से विदेशों में और देशों में हमारी जो मनोबलें बढ़ रही हैं, हमारे जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका जो हौसला बढ़ रहा है, क्या ये आपके सीजन में था या आप इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जवाब दूंगी। आज जो मोदी जी वहाँ कॉलर टाइट करके दूसरे देशों में घूम रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस पार्टी है। हमारे देश की श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, तमाम जितने प्रधानमंत्री थे, लोकतंत्र की उन्होंने बचा के रखा, उसकी रक्षा की। आज उसका परिणाम है कि दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत को कहा जाता है। उसी के वजह से आज प्रधानमंत्री देश दुनिया में कॉलर ऊंचा करके घूमते हैं। लेकिन वर्तमान में सुन लीजिए अंजना जी, वर्तमान में जिस तरह से भाजपा के लोगों ने देश के जनादेश को जिस हर राज्यों में तोड़ने और बर्बाद लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, उसका जवाब बिहार के नेताओं ने दिया, बिहार की जनता ने दिया। अब ऐसी गलती दोबारा भाजपा नहीं करेगी और 2022 में शुरुआत हुई है, 2024 में इसका अंत होगा। ठीक है, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, एक बार विधायक जी को दीजिए। सर, शराबबंदी पर क्या होगा? तेजस्वी जी तो मानते हैं कि शराबबंदी बंद हो, और शराबबंदी को महिलाओं के लिए सबसे बड़े वेलफेयर प्रोग्राम के तौर पर नीतीश कुमार रखते हैं, तो आप समझौता करेंगे या वो करेंगे? समझौता वाला बात, हमें ज्वाइंट सरकार था उसी समय शराबबंदी लागू हुआ था। कोनो भाजपा के साथ गए उसके बाद थोड़ी लागू हुआ है, उसी समय हुआ था। मगर जो है सो आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से शराबबंदी का दुरुपयोग हुए हैं, जहरीली शराब से लोग मरे हैं, ऐसा बात सुनिए। फेल है कि क्या पास है, ये बात को सुनिए, पहले धैर्य रखिए सुनने के बात को। तो हम लोग इस पर समीक्षा करवाएंगे। समीक्षा होगी कि जिससे जहरीली शराब नहीं बने, आज लोग पीना ही लोग चाहते हैं, तो सही शराब बने, तो इस पर भी समीक्षा होगा। ऐसा बात नहीं है कि हम अटल है तो अटल हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे आप नीतीश जी को इस पर मनाने की? पूरा कोशिश नहीं, हम लोग समीक्षा करेंगे कि जो जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, उसका परिवार का क्या हो रहा है। ये सब सारी ये तो बात है भाजपा के साथ। भाजपा वाले लोग कहाँ उठाए इस बात को कि लोग मर रहे हैं? हम ही बार बार उठाते थे कि अगर असली शराब अगर बेचवाना है तो सुनिए थाना से ही बेचवाइए ना, थाना से ही बेचवाइए, कोई ठेकेदार नहीं रहे, थाना में रख के शराब बेचवाइए, क्योंकि थाना वाले लोग जो है सो अति कर रहे हैं। नीतीश जी को अपने फैसलों पर सवाल पसंद होगा? फैसलों पर सवाल पसंद नहीं है। फैसला पसंद है नीतीश कुमार जी। फैसला जो होगा आम जनता के हित में होगा, इसका समीक्षा होगी। ठीक है, आम जनता के हित में। आप जवाब दीजिए। देखिए, दो तीन चीज बड़ा स्पष्ट है जो उन्होंने मुद्दा उठाया। एकदम हमारे प्रदेश अध्यक्ष आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री को जाकर उन्होंने बताया और पूरा कैंपेन चलाया। याद दिला रहे, और एकदम याद मैं दिला रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को जाकर बताने का काम किया कि बेतिया में हमारे लोग मरे रहे हैं दारू पी के, जो जहरीली शराब से। और जहाँ तक बहन जी ने अपनी बात रखा कि कांग्रेस लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, इस देश में मात्र 64 सरकार थी जिसको बर्खास्त इन्होंने किया था, हम लोगों ने नहीं किया। कांग्रेस के लोगों ने 64 सरकार पूरे देश में बर्खास्त किया। और यहाँ पर राजीव जी बोल रहे थे 7 पार्टी की मुलाकात हो गई है। कह रहे आपको अलग थलग कर दिया बीजेपी। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे 5 तो बबुआ लेके आया है, इनके पास तो एक ये है और एक मांझी जी है, दोनों को मिला दीजिएगा तब भी आरजेडी के 1/3 होइएगा। तो इनका तो यही स्थिति है। इसलिए कहीं भी कोई चिंता का विषय नहीं है। जितने लोगों को मंथन करना है करने दीजिए, समूह मंथन होगा और अमृत भारतीय जनता पार्टी के ही नसीब में होगा, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। अमृत कह रहे हैं उन्हीं के हिस्से में लगेगा। और नकली शराब पर इन्होंने भी बोला, ये भी एक इशू था, इस पर भी बोलते थे। देखिए, शराबबंदी तो एक युगांतकारी क्रांतिकारी कार्यक्रम है। इस देश में अनेक कानून बने, उन कानूनों के बनने के बाद भी हत्याएं, डकैती, बलात्कार हुए, लेकिन उन कानूनों में समय समय पर प्रभावी तरीके से कैसे उसको क्रियान्वित किया जाए, ये प्रयास होना चाहिए। और शराबबंदी को लेकर के अगर शिथिलता की शिकायत कहीं आई,
मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए, लोगों की गिरफ्तारियां हुई। लेकिन मैं एक बात पूछूंगा, रईस फिल्म आपने देखी है कि नहीं? गुजरात में शराबबंदी के बाद जो एक समानांतर उद्योग विकसित हुआ, वो फिल्म जरूर देख लीजिएगा। और हाल के दिनों में जहरीली शराब के सेवन से जो हाल के दिनों में जो मौतें हुई, वहाँ क्यों नहीं चिंता ये प्रकट कर रहे हैं? मैं तो वही कह रहा हूँ कि तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन यहाँ भी पार्टी तो बिहार यहाँ भी चल रहा है समानांतर। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी अगर कमियां हैं तो हम उसको सुधारते हैं, लेकिन ये कानून इतना बड़ा है, बिहार के गांव की तस्वीर बदल गई। नीतीश जी के लिए नॉन निगोशिएबल है ये, हर हाल में बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इसमें जो भी कह रहे थे समीक्षा होगी। नहीं, समीक्षा का अर्थ क्या है? समीक्षा तो अभी भी होती है, 2-3 बार उसमें संशोधन भी हुए हैं। अच्छा। जनहित में प्रभावी तरीके से इस कानून को लोगों तक पहुंचाने के लिए जब भी जो जरूरत हुई है, नीतीश कुमार जी ने किया, आगे भी विचारों का स्वागत किया जाएगा। शराबबंदी पर टकराव हो सकती है क्या? एकदम मतभेद है। यह सफेद झूठ है कि शराबबंदी सफल है। ऐसा असफल मैंने आज तक अपने 35 बरस के पत्रकारिता की जिंदगी में कोई असफल कार्यक्रम नहीं देखा हूँ। पहले से 50 गुना ज्यादा बिक रहा है। अभी कहिएगा तो फोन करके हम यही मंगा देंगे, यहीं पे मंगा देंगे। अभी कहिए तो फोन करके मंगा देंगे। घुमाइए फोन, घुमा दें, घुमाइए फोन। आज यहाँ पर पोल खोल हो ही जाए। सारा जो है सारा विधानसभा में पहुंच जाएगी जहरीला शराब समझिए कि क्या वो सुलेशन पी रहा है कौनो, तो कौन ड्रग केमिकल मिला के तुरंत जो है खत्म कर देना चाहिए और गुजरात में डलाना चाहिए। गुजरात में ऑफकोर्स इधर जहरीला से, लेकिन गुजरात में तो 60-65 हजार लोगों को लाइसेंस है। आप जाइए लाइसेंस लीजिए, शराबी का नाम, शराबी के बाप का नाम लिखवाइए अपना। होटलों में बड़े बड़े मिलता है वहाँ।